अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूह कैसे तड़पती रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिश कम होती है। इसी के बाद बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, कौन सा मोमिन ज्यादा अक्लमंद है। इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद के लिए अच्छी तैयारी करने वाले यही लोग ज्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब्ज रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मातबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब न रहा बल्कि एक चीजें मुसाहिद हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकाम में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की आसमान और जमीन के दरमियान, बाज की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज की आसमानों से भी बुलंद और बाज की रूहें जेर अर्श कंदील में और बाज की आला इल्लीजीन में, मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। आयमा किराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं आलम बाला में मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर है। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए मुर्दा कलाम भी करता है और उसके लाम को जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवान वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वह मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ सख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता है? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीब और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुसादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब न देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब यह है, ताकि अपने रब की नेमत की कदर जाने की, कैसे बलाए अजीम से बचाकर कैसी नेमत उजमा अता फरमाई। अगर मुर्दा मुनकर है तो सब सवालों के जवाब में यही कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इसकी गर्मी और लपटे इसको पहुंचेंगे और इस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। इस हथौड़े से इसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू से अजाब पहुंचाते रहेंगे। अमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुश्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ईजा पहुंचाएंगे और नेकों के अमाल हसना मकबूल और महबूब सूरत पर मुस्तकल होकर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वह गुनाहों को जाहिर करती है और दुनिया से
बेरगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है। मैयत को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद मंजर कैसा होता है, जानिए इस वीडियो में। हज़रत जैद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालात उस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी काटता है, जिस्म से लिबास काटता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फ़यादे जिन्नो इंसान के सिवा सब सुनते हैं और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकूल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर बिठाकर उस पर पानी डाला जाता है तो भी चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वह जान के रूह की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलानी कफना है और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब कयामत तक मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वाले खुदा के वास्ते अभी जल्दी न करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीजो अकार से रुखसत हो लूं। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ न देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस न आऊंगा और कयामत तक किसी की सूरत न देखूंगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था, आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे बारिश खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तुमसे मायूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, मेरे वारसों और तरका पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वह सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझको दुआएं खैर और फातिहा से भी भुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पास मामदन से दुआएं खैर और फातिहा का मुंतजर रहता है। जब उसको उसके पसमानकान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुँचता है तो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे महबूब और मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नुम का तस्करा करते हो हैं तो नहीं रोते मगर कब्र देखते रोते। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो वाकई मुनाजिर इससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बात के मराल इससे बहुत ज्यादा सख्त है। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए, लेकिन अब नामुमकिन है। अब आमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक न दी थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह
अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वह सोचता ही रह गया कि वह ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्को करे जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजमिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सब तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, यह सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वह शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचे उसने अर्ज किया, हजरत यह सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि यह तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा, ऐ हजरत एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदर मोटी हो जाने पर आप अपनी जौजा मोहतरमा को सजनी कर रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल इस्तेमाल ना होता, वो तो आपको गवारा ना होगा और यहाँ हजारों का सामान मुझे बिलत तमाम दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई चिराग में तेल का ज्यादा हिस्सा है और ज्यादा हिस्सा अल्लाह को पसंद नहीं और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने अमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र अमाल लहा है, इसलिए मैंने सजमिश की सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनूर के लिए सदका दिया है। इस पर असर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।